morning, students. Our today's chapter is chapter 5th, that is acids, bases and salts. So today we will revise our chapter 5th, that is acids, bases and salts. Okay, so इस चैप्टर में अपन देखेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है. सो now listen. How you can see here some substances, that is baking soda solution, आंवला, कॉमन सोल्ट. जब आप इन सभी चीजों को टेस्ट करोगे, ठीक है, जब आप इनको टेस्ट करोगे तो क्या सबका जो टेस्ट है वो सेम आपको मिलेगा? नहीं ना. कुछ आप टेस्ट करोगे आपको बिटर फील होगा. टेस्ट कैसा होता है? ये तो बिटर होता है, सॉल्टी होता है, स्वीट होता है, ओके, एंड सोर होता है. तो जब आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे तो आपको बिटर फील होगा. आंवला जब आप उसको टेस्ट करोगे तो वो भी बिटर होगा. इसी टाइप से जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको भी वो सॉल्टी हो जाएगा. कर्ड को टेस्ट करोगे तो श्योर फील होगा. तो इस टाइप से आप देखो यहाँ से समझ सकते हो कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को जब आप टच करोगे, टेस्ट करोगे तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट आपको फील होंगे. ठीक है. और इससे देखो आपको ये समझना है. अब देखो एसिड बेसिस आर कॉमन इन एवरीडे लाइफ. जो एसिड्स एंड बेसिस हैं वो अपनी एवरीडे लाइफ में क्या कॉमन है, बट सो इम्पोर्टेंट फंक्शंस. और ये क्या करते हैं हमारी मतलब साइंटिफिक लैबोरेटरी में एंड इसके बाहर और अंदर दोनों साइड में ये क्या करते हैं, ये अंदर जो साइंटिफिक लैबोरेटरी जो होते हैं उनके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बाहर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. बट जब भी आप किसी सब्सटेंसेस को देखो टेस्ट करके तो आपने पहचान लिया, इसका टेस्ट करके आप क्या कर सकते हो, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट टेस्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने. नाउ डू नॉट टेस्ट ऑल द थिंग्स मेंशन अबाउट. ठीक है. जो चीजें आपको अभी अपन ने देखा जैसे बेकिंग सोडा, आंवला, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इन सभी को आपको टेस्ट नहीं करना है. या फिर जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, जो भी कोई सब्सटेंस हो, तो उसको आपको हमेशा टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं. ठीक है. तो इनको टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टीचर को या फिर जो भी एल्डर्स अपने उनको पूछ रहे हैं कि ये जो अननोन सब्सटेंस है क्या हम इनको टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसी टाइप से कुछ सब्सटेंसेज हैं जिनको आप टच करके भी मतलब पहचान सकते हो. ठीक है. बट सारी जो भी चीजें हैं उनको आप टच भी नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि ये मतलब आपकी स्किन को बर्न कर सकती है. ओके. सो नाउ वाइल हैंडलिंग केमिकल्स, जब भी आप केमिकल्स को हैंड करते हो तो उनको कभी टेस्ट नहीं करना, ना उनको टच करना, ना इनको स्मेल करना है. क्योंकि उनकी जो स्मेल होती है वो भी अच्छी नहीं होती है, उसके लिए मतलब वो भी पॉइजनस हो सकती है. नेक्स्ट, फॉल ऑन योर बॉडी और डू नॉट लेट इट, और उसको अपनी बॉडी पे नहीं गिरने देना है क्योंकि ये आपकी बॉडी को बर्न कर सकती है. इसी टाइप से जब भी आप मतलब किसी दूसरे कंटेनर में क्या करते हो, इनको ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ड्रॉपर का यूज करना है. ठीक है. एसिड को अगर आप फ्रॉम बॉटल से अगर आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो तो ठीक है. वाइल ड्यूरिंग एन एसिड, जब एसिड जो डाइल्यूट एसिड जब आप उसको यूज कर रहे हो, पोर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड. ठीक है. तो उसमें एसिड की स्मॉल क्वांटिटीज है वो स्लोली आपको डालनी है. नाउ इनटू द वाटर टेकन इन बीकर एंड स्टीर वेल, जो बीकर में अपन ने वाटर लिया है उसमें स्टीर करना है और इसको क्या करना है, अच्छे से स्टीर करना है. यूज ए होल्डर टू होल्ड ए टेस्ट ट्यूब. ठीक है. और जब भी आपको टेस्ट ट्यूब को मतलब होल्ड करना है, ठीक है, तो उस टाइम आपको टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है जब भी आप टेस्ट ट्यूब को यूज करते हो. जब भी टेस्ट ट्यूब को यूज करते हो तो होल्डर की हेल्प से आपको होल्ड करना है उसको. ठीक है. इसी टाइप से अपने पास है एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइन आपको मिलते हैं. ओके. अब तक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एसिड्स एंड बेस होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब जो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ये कंपाउंड्स बनाते हैं. और अब तक 30 लाख कंपाउंड्स, ठीक है, के बारे में मतलब जान चुके हैं. ठीक है. और इनको अपन इनके कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई
कर सकते हैं, ठीक है। एंड अर्लीस्ट सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स किसके बेसिस पे होता है, एसिड्स एंड बेस सॉल्ट whose primary based on their test। और इन एलिमेंट्स को अपन किस बेसिस पे अपन इनको क्लासिफाई करेंगे, तो सबसे पहले अपन इनको क्लासिफाई करेंगे इनके टेस्ट के बेसिस पे। इनके मतलब ये एसिड होंगे, बेस होंगे, ये सॉल्ट होंगे, इस बेसिस पे अपन इनको टेस्ट करके क्लासिफाई करेंगे। और इनके कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे पर्पल, कैबेज जूस, लिटमस, तो इनको आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। और ये भी मतलब इनमें भी काफी सारा डिफरेंस होता है। इसी टाइप से एक ग्रुप होता है एसिड्स एंड बेसिस का, ठीक है, बेसिस एंड सॉल्ट्स का, ठीक है। इनमें भी कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ ग्रुप्स होता है बेसिस का एंड सॉल्ट्स का, तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है ना। क्या आपने टर्मरिक को कभी सुना है, ठीक है। तो जो टर्मरिक होती है, जब भी आप खाना खा रहे थे, किचन में काम कर रहे हो, तो टर्मरिक क्या करती है आपके, तब जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं उन पे गिर जाती है, ठीक है। फिर जब आप उनको वॉश करने की ट्राई करते हो, तो उस टाइम पे क्या कर जाते हैं, जो येलो कलर की आपकी टर्मरिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मतलब शॉप वगैरह होती है उसमें क्या होता है, मतलब बेकिंग सोडा उनमें होता है, उनमें मतलब बेस होता है, ठीक है। तो बेस क्या करता है, टर्मरिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ओके। और जब आप मतलब केक बना रहे हो, तो क्या आपने कभी बेकिंग पाउडर का यूज किया है, क्यों यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का, ये क्या है, बेकिंग पाउडर जो तो खाने का सोडा होता है, जो अपने मतलब डिश वगैरह जब अपन बनाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। इस टाइप से एक अपना होता है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा शॉप वगैरह में यूज किया जाता है। इसी टाइप से दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू एसिडिक टू बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। क्या मतलब जब भी आप क्या करते हो, मतलब केक वगैरह बनाते हो, तो उसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। क्या आपने सोचा है कभी कि कास्टिक सोडा सॉरी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एसिडिक और बेसिक नेचर की जो सब्सटेंस होता है उसमें एसिडिक या फिर बेसिक नेचर होता है, उसकी वजह से इसका यूज किया जाता है, ओके। सो लाइक ग्रेप्स, लेमन जूस, टैमरिन, ये सभी जो है इनका टेस्ट कैसा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट सब्सटेंसेज हैं जो नेचर में मिलते हैं, प्रिपेयर्ड मिलते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मिलते हैं, और इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। केमिकल्स नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। और इसी टाइप से इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर है, इस नेचर को अपन क्या कहेंगे, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो जो एसिड जो वर्ड है वो एसिडस, जो लैटिन वर्ड है एसिडस, उससे बना है एसिड, और इसका मीन क्या होता है, शॉर, इसका मीन क्या होता है, शॉर। और ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ये इन सब्सटेंसेस को अपन क्या कहेंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस कहेंगे, ओके। सो अब देखो कुछ अपने पास में सब्सटेंसेस अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सो क्योंकि एसिड भी तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स, टैमरिन एंड गुसबेरीज में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, शॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप के एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डेफिनेशन ऑफ मिनरल एसिड्स, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। सो ऐसे एसिड जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, मिनरल एसिड्स। सो मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिड्स हैं ये कौन से एसिड हैं, मिनरल एसिड्स हैं। नाउ नेक्स्ट भी है जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, और ये पिगमेंट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ओके। नाउ मिनरल एसिड्स जो होते हैं कॉरोसिव होते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो किसी चीज़ को बर्न कर सकते हैं, इसीलिए इन एसिड्स का यूज है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
इन एसिड्स का पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं उसको मतलब आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि और ना ही इसको कभी टच करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, बर्न कर सकता है आपकी स्किन को, ठीक है। और इसके लिए अपन ने कुछ एक्टिविटीज देखी थी। इसमें अपन ने जिंक ट्यूब में मतलब जिंक लेकर अपन ने मैच स्टिक से इसका एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट वी हैव इज हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 16th सेंचुरी के अंदर जो इनफ्लेमेबल गैस है उसको प्रोड्यूस किया था और उसका एसिडिक नेचर इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बेसिस। नेक्स्ट अपने पास क्या है, बेसिस। सो बेसिस जो है वो कैसे सब्सटेंसेज होते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, इनमें क्या होता है, ये किसके एग्जांपल है, बेसिस के एग्जांपल है। ओके नाउ कुछ सब्सटेंसेज होते हैं इनके, अब देखो किस बेसिस पे अपन मतलब इनका जो फील होता है, बिटर टेस्ट होता है, स्लीपरी फील होता है, ठीक है। और इनका जो नेचर जो होता है, बेसिक नेचर अपन उनको बोलते हैं, ठीक है। इनका जो केमिकल नेचर होता है उसको क्या कहेंगे, बेसिक नेचर, ठीक है। इसके अलावा अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिक नेचर्स के, ठीक है। तो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन NaOH, इनके ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे, किस में मिलता है वो अपने को शॉर्ट्स भी इनके दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, हम सभी सब्सटेंसेज को टच करके नहीं पहचान सकते उनकी जो मतलब नेचर है, एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, इस बेसिस पे अपन उनको टच करके और फील करके नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए अपने को कुछ इनकी मतलब कुछ एक्टिविटीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो अपने को करवानी होती है, ठीक है। तो उनके लिए अपने पास कुछ एक्टिविटीज हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब्सटेंसेज एसिड होंगे या बेस होंगे। ओके सो नाउ इसके लिए अपने पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के, मतलब इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, बेसिक इंडिकेटर, सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है, या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स उनको आप बोल सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओके तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब सभी अपन सभी जानते हैं कि जो भी सब्सटेंसेस अपने चारों ओर मिलते हैं उन सभी को अपन टेस्ट करके नहीं पहचान सकते, सभी को अपन टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको अपने पास में कुछ क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जिससे अपन पहचान सकते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है। जो सब्सटेंसेज अपने को दिया हुआ है वो उसकी नेचर कैसी, उसका एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, उसको पहचानने के लिए अपने पास में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। लाइक जैसे कि अपन ने बात की थी जो अपना टर्मरिक है, ठीक है। तो टर्मरिक के बारे में अपन ने बात की थी कि वो मतलब रेड हो जाता है जब अपन उसको वॉश करते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या एक इंडिकेटर है। इसी टाइप से कुछ इंडिकेटर अपने पास हो गए, फिनोलेफ्थैलीन, चाइना रोज पेटल्स, जिसको आप गुड़हल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शॉक करते हैं इनको और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नाउ एक अपने पास में मतलब ये जो एक अपने पास में क्या होता है, लिटमस पेपर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है और ये पेपर भी हो सकता है, ठीक है। और जिन सब्सटेंसेज का मतलब जिन इंडिकेटर्स को अपन एसिड बेस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं उन इंडिकेटर्स को अपन क्या कहेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहेंगे। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए आप अपने, लाइक लिटमस, टैमरिन, चाइना रोज पेटल्स, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या है, लिटमस पेपर हो गया। लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन प्लांट से मिलता है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है और इसकी मतलब स्ट्रिप्स भी बनाई जा सकती है। स्ट्रिप्स कैसे बनाई जाती है, जो मतलब स्ट्रिप्स होती है उसमें उन इस सॉल्यूशन में क्या करता है, इसको डिसोल्व किया जाता है और फिर उन स्ट्रिप्स को सुखा लिया जाता है और ये क्या बन जाती है फिर एज ए इंडिकेटर अपने यूज में ली जाती है। तो इनको मतलब आइडेंटिफाई करने इनसे अपन कैसे, जो लिटमस पेपर होता है उससे अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को, तो उसके लिए अपन ने एक एक्टिविटी देखी थी
ठीक है, जिसमें अपन ने कुछ सब्सटेंसेस लिए थे इस टाइप से, ठीक है, ये सब्सटेंसेस लिए थे। फिर अपन ने इसमें देखा था जो पेपर है, लिटमस पेपर है, वो 2 टाइप्स के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है, एसिड तो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका अपन एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे ना इस एक्टिविटी में अपन क्या करें कि जो लिटमस पेपर अपन ने लिया है, ठीक है, उससे अपन टेस्ट करेंगे किसका, कि अपने को कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उन सॉल्यूशंस को अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अपन सिर्फ एसिड एंड बेस का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन इन सब्सटेंसेस की जो मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेक करेंगे कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इनका जो नेचर है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास कुछ सॉल्यूशंस अपने को दिए हुए हैं, लाइक सॉप सॉल्यूशन, ठीक है, इसी टाइप से एयरटाइट वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपने को सॉल्यूशंस जो है वो दिए हुए हैं। देखो अपन इनको आइडेंटिफाई मतलब इस टेस्ट को करेंगे कैसे, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन ने 2 जो पेपर है वो लिए हैं, एक अपन ने लिया है रेड लिटमस पेपर और एक अपन ने लिया है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन अपन ने लिया उसमें अपन पहले ऐड करेंगे रेड लिटमस, फिर उसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। तो अगर जो रेड लिटमस है वो अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और अगर ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। इसी टाइप से ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और अगर ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, सॉरी इट मीन्स ये बेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। इसी टाइप से देखो अपने पास कुछ सॉल्यूशन है, जैसे सॉप सॉल्यूशन है, तो सॉप सॉल्यूशन में अपन ने किसको ऐड किया, रेड लिटमस पेपर को ऐड किया, तो इसका जो कलर है वो ब्लू कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। रेड किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक, ठीक है। तो इसी टाइप से अपन अपने पास ये जो सॉल्यूशंस अपने को दिए हुए हैं इन सभी का टेस्ट करके अपन पहचानेंगे, ठीक है। और फिर अपन इसमें देखेंगे कि जो एसिड्स और एसिडिक सब्सटेंसेज हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो रेड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी टाइप से बेसिस होते हैं, फिर बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें ब्लू एंड रेड दोनों पे ही कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर भी कोई इफेक्ट नहीं करे, रेड लिटमस भी कोई इफेक्ट नहीं करे, ठीक है, तो अपन समझेंगे कि ये जो सब्सटेंस अपने पास में है ये कैसा सब्सटेंस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वी हैव इज टर्मरिक। नेक्स्ट अपने पास में जो अपना इंडिकेटर है वो कौन सा हो गया, टर्मरिक, ठीक है। तो जो टर्मरिक है वो क्या, अपना हल्दी पाउडर जो होता है जो नॉर्मली सबके किचन में होता है, ये ही क्या हो गया, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और इसका यूज भी एसिड्स एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। अगर टर्मरिक येलो, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, ये येलो होती है, और अगर जब आप किसी भी इस सॉल्यूशन का मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर ये ऐड करते हो तो अगर उसका येलो कलर ही रहता है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। पहले देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इसी टाइप से जो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये येलो ही रहेगा, लेकिन अगर ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अपन ने क्या किया था, एक एक्टिविटी की थी, ठीक है। और इसमें भी क्या किया था, अपन ने कुछ सॉल्यूशंस लिए थे और उन सभी सॉल्यूशंस के साथ भी अपन ने रिएक्ट करवाया था, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन का मतलब रिएक्ट करवाने के बाद में क्या चेंज होता है तो उस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज
चाइना रोज। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, चाइना रोज है, जिसको आप गुड़हल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो चाइना रोज है वो भी क्या करता है, एसिड बेस इंडिकेटर को, मतलब एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। इट मींस ये कैसा मतलब इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसमें भी अपन इसी टाइप से करेंगे। देखो सबसे पहले अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये एसिड के साथ में या बेस के साथ में और न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसके साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो चाइना रोज है, जब किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप उसको मतलब ऐड कर रहे हो तो फिर उसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। कलर पिंक हो रहा है तो उस सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। इसी टाइप से अगर चाइना रोज इंडिकेटर को आप किसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो और उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। इसी टाइप से जो चाइना रोज इंडिकेटर है, अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, इसमें एक्टिविटी अपन के पास है वो करके अपन इन सॉल्यूशंस को टेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सिंथेटिक एसिड्स एंड बेस इंडिकेटर। देखो अब तक अपन बात कर रहे थे अपने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, अभी अपन देखेंगे अपने सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कुछ सब्सटेंसेज हैं जो केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है, जो लैबोरेटरीज में बनाया जाता है। इस टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं उनको अपन क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर अपन इनको कहेंगे। सो कौन कौन से हो गए अपने, फिनोलेफ्थलीन एंड मैथिल ऑरेंज, ये क्या है अपने सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। नाउ फिनोलेफ्थलीन जब है जो इंडिकेटर है, अगर उसकी ओरिजिनल तो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, और मैथिल ऑरेंज भी क्या होता है, और जो मैथिल ऑरेंज है उसका कलर जब मतलब आप उसको देखोगे तो ओरिजिनली उसका कैसा कलर रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा, ठीक है। फिर जब आपने मतलब किसी एसिडिक मीडियम में अगर उसको डाला तब भी ये कलरलेस रहेगा, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में आपने रिएक्ट करवाया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में, ठीक है। इसी टाइप से जो मैथिल ऑरेंज है, अगर एसिडिक मीडियम है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन अपने पास है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेड में। इसी टाइप से जो अपने पास में मतलब बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर अपन इसको ऐड कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में, ओके। सो इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें अपन पहले तो इसको क्या करेंगे, मैथिल ऑरेंज जो है अपने पास में कोई भी सॉल्यूशन अपन लेंगे जो अब तक अपन ले रहे हैं, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, लाइम जूस, शुगर सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस टाइप के काफी सारे सॉल्यूशंस लेंगे और फिर उस सॉल्यूशंस को अपन क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब में, सभी सॉल्यूशंस को 2 टेस्ट ट्यूब में अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में तो मतलब फिनोलेफ्थलीन ऐड करेंगे और एक में अपन क्या करेंगे, मैथिल ऑरेंज ऐड करेंगे। फिर किसमें किस टाइप का सॉल्यूशन होता है तो उस टाइप से अपन क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अपने पास जो सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर होगा या फिर बेसिक नेचर होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जो बेसिस है उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। नाउ देखो जो बेसिस हैं उनका टेस्ट बीटर होता है, ये लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में मतलब रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। येलो टर्मरिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो मतलब इसको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। फिनोलेफ्थलीन इसको पिंक में कन्वर्ट कर देता है। चाइना रोज पेटल ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है और जो मैथिल ऑरेंज है वो येलो में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बेसिड्स अपने पास हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये कैसे होते हैं, ये ब्लिस्टर्स बनाते हैं अपनी स्किन पे, ठीक है, क्योंकि ये कॉरोसिव होते हैं, स्किन को जला सकते हैं। नाउ जितने भी बेसिड्स होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, उनका टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है। जैसे अपन शॉप को टच करते हैं उसका टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। नाउ देखो अपने पास में यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो मतलब शॉप है, शॉप बनाने की रेमेडीज भी अपन ने देखी थी, उसका प्रोसीजर देखा था, तो ये आप स्टडी कर लोगे। इसके अलावा एसिड बेस में डिफरेंस अपन ने देखा था। इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, श्योर होता है। जो बेस का टेस्ट है वो बीटर होता है, ठीक है, ये कॉरोसिव टच होता है, ये शॉपी टच होता है।
ठीक है। इट मीन्स आपकी स्किन को आपके स्किन के लिए डेंजर होता है कौन, एसिड्स, ठीक है। इसी टाइप से जो चाइना रोज हैं, एसिड को चाइना रोज जो है वो मैग्नेटा में टर्न कर देते हैं, एंड बेसिड किस में टर्न कर देते हैं, ग्रीन कलर में टर्न कर देते हैं। नाउ मैग्नेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, इट मीन्स डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। और टर्मरिक पेपर जब आप इसमें डालोगे तो एसिड मतलब जो एसिड होता है उसको वो कोई इफेक्ट नहीं करता है, बट अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एसिड क्या करता है, मेथिल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, इसको येलो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। इट मीन्स अगर कोई भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन अपने पास है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इट मीन्स वो कोई भी किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। कैसे नहीं करता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो बेस की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है, और जो बेस है वो एसिड की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो एसिड टेस्ट कैसा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और रेड लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी टाइप से जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करते, फिनोलेफ्थेलिन सॉल्यूशन होता है वो भी उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। और ये मैथिल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और मिनरल एसिड्स जो होते हैं कौन कौन से हो गए, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव, ठीक है। ये हाईली कोरोसिव होते हैं। इट मीन्स ये पेनफुल ब्लस्टर्स जो है वो स्किन पे बना देते हैं। मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ओके। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अपनी एवरीडे लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज इंगेशन, ठीक है। इंगेशन की प्रोसेस कैसी होती है, इट मीन्स जब एसिडिटी हो जाती है आपको, ठीक है, तो आपका जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है, सिक्रेट होता है, और वो क्या करता है, आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब ये मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जलन फील होती है अपने स्टमक में, कब होता है ये, क्योंकि मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में वो क्या हो जाता है, सिक्रेट हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर आपको इरिटेशन होता है, और ये ही जो कंडीशन है वो क्या हो गई, एसिडिटी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, जिसका नेचर क्या है, बेसिक है नेचर में ये, ठीक है, ये आपको दी जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये तो क्या हो गए, बेसिक हो गए, और आपके मतलब स्टमक जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड हो गया। तो जब ये टैबलेट्स आपको दी जाती है, ये सॉल्यूशन जब आपको दिया जाता है, तो ये सॉल्यूशन क्या करता है, उसको न्यूट्रल बना देता है, उस एसिड के साथ में रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल बना देता है, फिर आपको कंफर्टेबल फील होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो सॉइल ट्रीटमेंट है उसमें मतलब जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से कौन सी सॉइल में ग्रो करते हैं, जो न्यूट्रल सॉइल होता है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो न्यूट्रल सॉइल मतलब एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, कब हो जाती है ये न्यूट्रल में, मतलब न्यूट्रल सॉइल जो है वो एसिड में कन्वर्ट कब हो जाती है, एसिडिक नेचर उसका कब हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक सॉइल हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइम जब ये सॉइल एसिडिक हो जाती है तो क्या किया जाता है कि जो मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको डीके किया जाता है, और जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है उसको इंक्रीज करने के लिए जो एसिडिक सॉइल है उसको न्यूट्रल किया जाता है, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या है क्विक लाइम है, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो जब मतलब बहुत ज़्यादा यूज करने से जो सॉइल है अपनी कैसी बन गई है, एसिडिक बन गई है, और जब अपन उसमें स्प्रे करेंगे किसका, बेस का, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या, जो अपनी सॉइल है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। इसी टाइप से अगर सॉइल है वो क्या हो जाती है,
इस टाइप से अपनी जो सॉइल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, और इसी टाइप से जब अपनी सोइल क्या हो जाती है, बेसिक नेचर हो जाता है उसका, तो क्या किया जाता है, काफी सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, और जिससे उस सोइल को, मतलब केमिकल्स में क्या होता है, ये एसिडिक होगा, तो जो एसिड है वो क्या करेगा, बेस को न्यूट्रल बना देगा, और इस टाइप से आपकी जो सोइल है वो न्यूट्रल हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव स्टिंग्स ऑफ एंट एंड बीज। जो आंट्स हैं एंड जो बीज हैं उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब ये अपने को काट लेते हैं तो अपनी जो मतलब जहाँ से इन्होंने काटा है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस इरिटेशन से रिलीफ अपने को मिलना है, और स्वेलिंग से अगर अपने को रिलीफ चाहिए होता है तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसमें 1 ड्रॉप वाटर बेकिंग सोडा ऐड करके बेकिंग सोडा का क्या बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। देखना अभी बेकिंग सोडा क्या हो गया, बेस हो गया, और जो फॉर्मिक एसिड, मतलब इनके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जब ये अपने को काटता है तो वो एसिड यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस एसिड को न्यूट्रल बनाना होता है अपने को, तब फिर बाद में अपन स्वेलिंग से और यहाँ पे जो इरिटेशन हो रही है उससे फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे अपने लगाया जाता है, इस सॉल्यूशन को मतलब लगाने से ये इसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो इसके अलावा स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज, इसके अलावा जब आंट्स एंड बीज जब अपने को काट लेते हैं तो उस टाइम पे एक देखो अपने को इससे मतलब फ्री करने के लिए जो कैलेमाइन लोशन है वो भी यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें भी जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल बना देता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें एसिड कंटेन होता है, ठीक है। और ये जो वाटर यहाँ से निकलता है वो लैक, या जो भी मतलब वेस्ट निकलता है वो लैक या फिर मतलब जो भी अपनी वाटर बॉडीज होती है उसमें रिलीज किया जाता है, और उसमें जब रिलीज किया जाता है तो ये क्या करता है, अपने जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। और उनसे प्रिवेंट करने के लिए इस सॉल्यूशन को पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और उसके बाद ही क्या किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रिलीज किया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास क्या है, टूथ डीके, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि मतलब अपने जो टीथ होते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय एसिड प्रोड्यूस्ड टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब अपन डिकम्पोज करते हैं वो एसिड अपने टीथ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, कॉरोसिव होते हैं, और ये टूथ को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर अगर अपने को इसको मतलब अगर इससे अपने को प्रिवेंट करना है तो अपन क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है वो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं तो उनके डिस्ट्रॉय होने से क्या बनता है, एसिड बनता है, और ये एसिड कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, अपने टीथ पे। टीथ पे डिपॉजिट होने की वजह से टीथ जो है अपने वो डीके होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर टूथपेस्ट किया जाता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, टूथपेस्ट क्या है, बेस है, और बेस क्या करता है, फिर ये एसिड से रिएक्ट करता है और उसको क्या बना देता है, ये न्यूट्रल बना देता है। ओके, तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, जो टूथ डीके है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में अगर अपने को मिल्क प्रिजर्व करना है तो अपन कैसे करेंगे, जो मिल्क वेंडर्स होते हैं विलेज या फिर सिटीज में, जो मिल्क वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हॉट क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रल होते हैं और ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। और मिल्क में ये ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड है, वो मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, ठीक, जो क्या है कर्डलेस मिल्क होता है, ठीक है। और आप क्या करते हो, जब ये मिल्क वेंडर्स होते हैं ये इसको प्रिवेंट करने के लिए लैक्टिक एसिड, जो अपना मिल्क होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, न्यूट्रल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो लार्ज अमाउंट में लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, उसको कर्डलेस मिल्क होता है, ठीक है। तो जो मिल्क वेंडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा है मिल्क में वो स्मॉल अमाउंट में ऐड कर देते हैं। ऐड करने से फिर क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है
ये क्या कर देता है, इस मिल्क को न्यूट्रल कर देता है, जिससे ये कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. नाउ देखो, इसमें मैंने ये आपको डीपली अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया है. जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, जो टिक द करेक्ट वो आपको लर्न करने. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं, लाइक मिनरल एसिड टू ऑर्गेनिक एसिड, किसी 2 मिनरल एसिड एंड 2 ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिखने इसमें, तो ये आप लिख ही दोगे. ठीक है. एंड नेम द सोर्सेज विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, ऐसे सोर्सेज के आपको नेम लिखने हैं जिससे लिटमस सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है. और इस सॉल्यूशन का यूज क्या, ये आपको बताना है. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, अगर आप उसको सॉल्यूशन में, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डिप कर रहे हो, ठीक है, इट रिमेन्स ब्लू, तो फिर भी वो क्या रहता है, ब्लू ही रहता है. तो आपको इस सॉल्यूशन का नेचर बताना है कि ये सॉल्यूशन जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज नेम ऑफ द एसिड दैट आंट्स प्रोड्यूस, जो आंट्स का जो स्टिंग होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है. तो इसमें एक के बारे में अपन ने बात की थी कि इसमें फॉर्मिक एसिड होता है. इसी टाइप से एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. इसी टाइप से जो 3 कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नेम लिखने हैं. लाइक टर्मिक सॉल्यूशन, लिटमस पेपर सॉल्यूशन एंड रोज पेटल, जो रोज पेटल्स की जो लीव्स हैं वो आप लिख सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. तो इसमें तो सम एग्जांपल ऑफ सम एसिड्स एंड बेसिस, आपको एग्जांपल्स लिखने किसके, एसिड्स एंड बेसिस के. ओके. एंड व्हाट इज यूज ऑफ लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज, ये आपको बताना है. नाउ रीना इज ट्राइंग टू वॉश ए टर्मरिक स्टैंड ऑन हर क्लॉथ्स विद सोप. रीना ट्राई कर रही है कि वो अपने क्लॉथ्स को जहां पे क्या लग गया, टर्मरिक लग गई, उसको क्लीन करे. सी नोटिस द स्टेन कलर चेंजिंग टू रेड. फिर उसने देखा कि वो जो येलो कलर था टर्मरिक का वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में. क्यों हो गया ये आपको एक्सप्लेन करना है. तो इसके बारे में अपन ने स्टडी किया था कि ये एक टाइप का ये क्या है, इंडिकेटर है, जो मतलब बेस के साथ रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में. ठीक है. इसी टाइप से यू अंडरस्टैंड द टर्म न्यूट्रलाइजेशन. क्या आप न्यूट्रलाइजेशन की जो टर्म है उसको समझते हो. डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी आपको करनी है और उसको डिस्क्राइब करना है. विच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्स प्लेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. ठीक है. एंड फिनोल्फ्थालीन एज एन इंडिकेटर. और फिर ये जो सॉल्यूशन बनता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, फिनोल्फ्थालीन जो एक इंडिकेटर उसके साथ में रिएक्ट करता है. ठीक है. नाउ एक्सप्लेन व्हाई, ये जो रीजंस आपको दिया हुआ है ऐसा क्यों होता है. फार्मर एड क्विक लाइम टू एसिडिक सोइल्स. ठीक है. जो फार्मर्स है वो क्विक लाइम को एसिडिक सोइल में ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि अपन ने अभी लास्ट में देखा कि उसको न्यूट्रल करने के लिए. ठीक है. क्योंकि क्विक लाइम क्या है, बेसिक है. इसी टाइप से सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी स्टंग बाय बी. अगर बी ने आपको काटा है तो जो सोप सॉल्यूशन बना है, ठीक है, उसमें बेकिंग सोडा अप्लाई किया जाता है. तो कौन से पार्ट पे, तो अपना जो क्वेश्चन बी है उसमें अपन ने को क्या पूछा है कि जब भी अपने को बीज काट लेते हैं तो उस पार्ट पे, स्किन के उस पार्ट पे क्या किया जाता है, सॉप सॉल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट है वो अप्लाई किया जाता है. ये क्यों किया जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फैक्ट्री वेस्ट एंड सिटी सीवेज आर न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इन रिवर्स. ठीक है. तो जो भी मतलब फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, सिटी की जो सीवेज होती है, उनको पहले मतलब उनको डिस्चार्ज करने से पहले, रिवर्स में डिस्चार्ज करने से पहले उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है. क्यों किया जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, देखो इसमें अपन ने देखा था कि जब ये मतलब जो वेस्ट वगैरह जो जब ये लैक में या फिर वाटर बॉडीज में जब इनको क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए क्या होता है, हार्म करते हैं. इसीलिए उनको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है. हाउ विल यू ट्रीट द हाई एसिडिटी इन द स्टमक.
ठीक है। तो जब आपके स्टमक में हाई एसिडिटी हो जाती है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो अपन ने बात की थी, इसमें अपन टैबलेट लेते हैं, बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब इन द डिटेल मेथड ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो सॉइल ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है, तो उसका मेथड अपन ने देखा था कि न्यूट्रल सॉइल जब होती है तो प्लांट्स वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब ये सॉइल एसिडिक हो जाती है तो अपन उसको मतलब उसमें बेस इंक्लूड करके न्यूट्रल करते हैं, और जब बेसिक हो जाती है तो उसमें सॉइल ऐड करके उसको ट्रीट किया जाता है। इसी टाइप से व्हाट इज लिटमस, हाउ इट प्रिपेयर्ड, लिटमस क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए अपन ने देखा था कि ये लाइकेन प्लांट से मिलता है, ठीक है। और अगर अपने को मतलब इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन भी अपन इसका बना सकते हैं और इसका पेपर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है राइट द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिस। तो जो एसिड्स होते हैं और जो बेसिस होते हैं उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। नाउ गिवन एक्टिविटी टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है। Now given solution by testing the China rose extract as an indicator, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो एसिडिक और बेसिक नेचर का मतलब सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो चाइना रोज पेटल जो है उसको आपको क्या करना है, यूज करना है, और फिर इसका मतलब एक्टिविटी करनी है और आपको बताना है कि ये जो सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं इनका नेचर कौन सा है, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो फिर आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपका को लर्न करना है, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम्स। तो इस टाइप से आपकी क्या हो गई, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका रिवीजन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ यू विल हैव टू लर्न इन प्रॉपर वे, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करना है, एक्सरसाइज लर्न करनी है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, थैंक यू।